बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की। वो इस बुक में अगर आप देखो तो टोटल हैं 9 चैप्टर्स। ये 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, फिर सेकंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनामिक्स, 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फिफ्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर, और 6 वाला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर 7th पे है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और 8 पे है मैग्नेटिज्म, और 9th वाला है नेचर ऑफ साइंस। क्लियर हुआ? अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, मतलब इस चैप्टर को, इसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब लर्निंग आउटकम्स, आउटकम मतलब उसमें से बाहर क्या आएगा, लर्निंग आउटकम, क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए, या इस चैप्टर 1 को क्या क्या चीजों का पता चलेगा, वो क्या लर्न करेंगे। तो ये भाईजान, ये सारे इसके लर्निंग आउटकम्स हैं कि इस चैप्टर में आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको यार, इस बुक को ना हम बड़ा ऐसे पढ़ेंगे जैसे स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी जो है ना, बंदे को बड़ी याद भी रह जाती है। आप देखो ना, आप कोई बुक पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक जो आपकी क्लास की होती है, स्कूल की होती है, कोर्स की होती है, शायद वो इतनी आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी हुई होगी तो आपको याद रही होगी, आज भी याद होगी, अगर आपने साल पहले भी कोई बुक पढ़ी होगी स्टोरी की। तो इसको हम बड़े अच्छे अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या कह रहा है और वो चीजें आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जब आपको एक चीज अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना, तो फिर जो है क्या होता है कि उसको याद करना, उसको करना, आगे प्रोड्यूस करना दोबारा एग्जाम्स में या आपके स्कूल में जो आपके टेस्ट होते हैं इस पे, तो बड़ा आसान हो जाता है। चीज़ आपको समझ आई होती है, उसको आप बाद वक्त अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सारा जो ना रट्टू पोपट नहीं बनना होता, एक गलत कॉन्सेप्ट है कि रट्टू पोपट चाहिए। देखो, अब जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इसी तरफ जा रही है कि कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा चलना है। कॉन्सेप्चुअल बेस आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपने आंसर भी उन्हीं बेसिस के ऊपर देना है। अगर आपने सिर्फ रट्टा लगाया होगा तो फिर कॉन्सेप्चुअल चीजों को कैसे हैंडल करोगे। तो कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर आपकी क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स, तो आप जो है उसको आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, जब आपको अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, यार ये क्या कह रहा है, ये कैसे कह रहा है, क्या चीज है असल में। तो ये सारी चीजें हम इसमें एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते वी आर। अच्छा, एक चीज और कि शायद आपको लगे कि ये लेंदी हो रहा है तो ज्यादा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल वाली तो इंशाल्लाह बात नहीं होगी, हाँ लेंदी हो रहा है तो भाई लेंदी, ये चीज ना सोचना कि लेंदी हो रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है ना मेरी कोशिश होगी कि उस तरफ हम जाए। आओ इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी ऑब्जर्व मेनी नेचुरल फिनोमिना ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक हो गया, सच एज सन, स्टार्स, मून्स, ओशंस, प्लैनेट्स, प्लांट्स, विंड्स, रेन्स एक्सेट्रा। वो कह रहा है कि हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक हो गया। वेयर वी ऑब्जर्व, जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, किसका भी, मैनी नेचुरल फिनोमिना, बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना का, नेचुरल कुदरती चीजों का। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारी जो कुदरती चीजें वकूफ पजीर हो रही हैं, फिनोमिना और ऑब्जेक्ट चीजें। अच्छा, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द, जैसा कि सन, भाई हम मुशाहिदा करते हैं ना, सन है, सूरज निकलता है, फिर अपने पीक पे आता है, फिर ढलता है, फिर डूबता है। अच्छा, स्टार्स, आप अगर कोई रात को लेटो सहन में या छत पे, चारपाई पे, तो आपको स्टार्स स्टार नजर आते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं ना इन चीजों को। अच्छा, ये सारी क्या है, नेचुरल चीजें हैं। सन भी हो गया, स्टार्स भी हो गया, फिर मून, चांद निकलता है ना, तो चांद निकलते देख के तो फिर माएँ भी कहती हैं किसी अपने अपने बच्चों को मेरा चांद है। ठीक है, और जब बड़े जाते हो तो फिर आप कईयों को चांद कहते हो अपना। अच्छा, तो ये मून, फिर ओशंस, समंदर आप देखते हो अपने, प्लांट्स, दरख्त वगैरह, विंड्स, हवाएं, रेन्स, ये सारी कौन सी हैं, नेचुरल चीजें ऐसी है ना। सूरज हो गया, स्टार्स हो गए, मून हो गया, समंदर हो गए, पौधे हो गए, हवाएं हो गई, और बारिश वगैरह, ये सारे एक्सेट्रा, ये नेचुरल फिनोमिना जिनको हम अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो। क्यूरियस का मतलब है जानने का, तजस्सुस रखना, तजस्सुस में शौक होता है ये जानने का, जाने का। अच्छा, क्यूरियस नेचर किसे कहते हैं ना, कि तजस्सुस होना हर चीज का, भी ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए, हर चीज जानने की तो में रहना। अच्छा, पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो, लोग हमेशा ये जानने का तजस्सुस उनको रहता है, उनका शौक रहता है। द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, सूरज निकल रहा है, ऐसे जा रहा है,
चांद निकलता है, कभी छोटा होता है, फिर ऐसा ऐसा चांद जो है फुल मून होता है, फिर दोबारा जो है वो ऐसा ऐसा घटना शुरू हो जाता है। तो ये सारा क्या हैपनिंग्स है। अच्छा, लोगों को ये जानने का शौक होता है, तजस्सुस होता है। दिस हैज लेड सर्टेन पीपल टू इन्वेस्टिगेट। ये चीज जो है ना कुछ लोगों को ले जाती है किस तरफ, कि इन्वेस्टिगेट करें, खोजें द फैक्ट्स, उन हकाइक को, एंड लॉस, और उन कवानीन को कि जिन पे जो इसका वर्ल्ड में, वर्किंग इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में चल रहे हैं, वो कवानीन या वो हकाइक के उनको इन्वेस्टिगेट करें कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये ऑब्जर्व करने का, मुशाहिदा करने का कि यार ये चीजें हो रही हैं, हाँ हो रही हैं, फिर उन पे तजर्बात किए जाते हैं, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इस टू अंडरस्टैंड, इस चीज को इन ऑब्जर्वेट टू दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये ऑब्जर्व करने का और एक्सपेरिमेंट करने का जो फील्ड है, किस लिए, टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सारी जो हैपनिंग्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको जानने के लिए, अराउंड अस इज नाउन एज साइंस। अब आपको समझ में आई, साइंस की डेफिनेशन भी यहां पे दी हुई है कि दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो तजर्बे और ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात किए जाते हैं, इस फील्ड को क्या कहते हैं, साइंस। अगर आप चाहो तो आप इस चीज को बेशक हाईलाइट कर लो कि डेफिनेशन भी हो जाएगी ये किसकी, ये साइंस की। ये देखो, ये मैं इसको कर भी रहा हूं, ये यहां से, और फिर द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस। की डेफिनेशन तो डिफरेंट हैं, मुश्किल भी हैं बहुत सारी, लेकिन आपके लेवल पे काफी है ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज साइंस, तो आप कह सकते हो दिस की जगह आप क्या लगा दोगे, द। इतनी चीजें तो करनी पड़ेंगी, वरना ऊपर वाला सारा लिखना पड़ेगा। तो लिख दोगे द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस की जगह द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अस अराउंड अस इज नाउन एज साइंस। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात, एवरीथिंग इन अवर लाइफ, हर चीज हमारी जिंदगी में इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस एंड डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट। वो कह रहा है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो क्लोजली लिंक है, जुड़ी हुई हैं, किस चीज से, टू द साइंस, साइंस के साथ। कैसे भाई, साइंस में एंड एक तो जो नेचुरल साइंस है, सूरज, चांद, सितारे, समंदर, हवा, इनसे हमारी जिंदगी क्लोजली लिंक है। और इसके अलावा क्या, जो साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज बनाई की हैं, डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट। अब जैसे कि बिजली जो है वो साइंस की एक इन्वेंशन है, तो ये भी एक डिस्कवरी। अच्छा, इन्वेंशन हो गई, डिस्कवरीज हो गई। फिर आप कह लो कि पहिया गाड़ी, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्कवरीज वगैरह है या इन्वेंशन हैं, और जो नेचुरल फिनोमिना हैं, जो खुद अल्लाह की तरफ से चीजें हैं बनाई हुई, जैसे कि हवा है, हवा के बगैर हम सांस ही नहीं ले सकते भाई। तो ये सारी चीजें जो है इनके साथ हमारी लाइफ जो है वो क्लोजली लिंक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल इन और रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, जब साइंसदान इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये जरूरी है कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स करें वो रिलायबल हो। ठीक है, ऐसा ना हो ना कि वो जो एक्सपेरिमेंट करें उससे जो डाटा आए, जो चीज एक्सट्रैक्ट करी हो, वो श्योर ना हो कि ये ठीक है या नहीं है, तो फिर उसकी बेस पे फर्दर कैसे कोई चीजें की जा सकती हैं, कोई लॉज कैसे बन सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हों, जो उनसे रिजल्ट आए, वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब काबिल भरोसा होना चाहिए। ठीक हो गया। द प्राइमरी थिंग इज टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स। जब भी एक्सपेरिमेंट करें तो जो उसकी मेजरमेंट्स आए वो एक्यूरेट, ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी तो वो रिलायबल होगा, काबिल भरोसा होगा। अगर वो ना हो कि असल वैल्यू बनती है 2 बनती है, और आपका जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आ रही हो वो आ रही हो 500, तो भाई वो ना तो वो रिलायबल है, ना वो एक्यूरेट है। तो उसकी बेस पे फ्यूचर में कोई भी लॉ नहीं बन सकता और कोई भी स्टेप्स आप उठा नहीं सकते। अच्छा, फिर फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी पैमाइश, उनकी मेजरमेंट जो है, हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। साइंसदानों के लिए देखो, ये अब नंबर अब बन गए ना, 1 2 3 नंबर्स हैं। अच्छा, फिर ये आप जब रीडिंग लेते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई वैल्यू आती है। फिर इनको जो इनकी पैमाइश करना कि ये वैल्यू कितने, अब ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, नैनोमीटर में है, किस में है, या अगर वजन है तो वो केजी में है, ग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में है। तो ये सारी जो है मेजरमेंट, अच्छा, ये हमेशा से साइंसदानों के लिए बड़ा कंसर्न की बात रही। ठीक है, देयर में ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट
या कंसर्न फॉर द साइंटिस्ट। अच्छा, दिलचस्पी या कंसर्न कि भाई किस पे एग्री किया जाए, कौन सा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसपे हमारी जो वैल्यूज हों वो ठीक हों। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वो हमेशा इस खोज में रहे साइंसदान, इंप्रूव करने के लिए तरीकाकार को, मेथड्स को, कि किन मेथड से जो हमारी रीडिंग्स हो, फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट्स हो वो एक्यूरेट हो, और ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, आलात यूज किए जाएं कि दो चीजें ना, एक तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो ठीक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उनकी रीडिंग एक्यूरेट आए, उनसे जो वैल्यू आए वो ठीक आए, रिलायबल आए, काबिल भरोसा आए। और दूसरा मेथड, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप जो है जिस तरीके से आप वैल्यूज निकाल रहे हैं, जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो भी ठीक, तरीका भी ठीक होना चाहिए, मेथड भी ठीक हो और इंस्ट्रूमेंट्स भी एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए। ओके, अच्छा, वो कह रहा है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज को, देयर मेजरमेंट्स, वो मेजरमेंट्स के बारे में, अच्छा, एंड रिलेटेड कंटेंट्स, और उन्हीं से मुताल्लिक चीजों को। ये बात यहां तक समझ में आ गई है ना। आओ हम स्टार्ट करते हैं। जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आओ पहले स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिनन। कह रहा है कि हमने डिस्क्राइब किया डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना, जैसे ऊपर सन की बात की, मून की बात की, स्टार्स की बात की, ओशंस की प्लांट्स की। अच्छा, इनको हमने डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया। कह रहा है नेचुरल फिनोमिना, इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स टर्म्स सच एज लव। अच्छा, अब कुदरती फिनोमिना के अंदर, नेचुरल फिनोमिना में क्या आ जाता है जी? लव। जैसे अब अम्मा, आपकी अम्मा है, अम्मी है, मदर है, उनको भी आपसे लव होगा, वो आपसे प्यार करती होंगी, अफेक्शन, ठीक है। बहन भाइयों को भी आपस में एक दूसरे से होता, पेरेंट्स से भी होता, पेरेंट्स को भी बच्चों से होता। अच्छा, फिर एक फियर है, डर भी लगता है, कई लोगों को हाइट से लगता, कई लोगों को अंधेरे से लगता, कई लोगों को जैसे कोई ऐसी चीजें हैं स्नेक्स वगैरह और मतलब हिशातुल अर्थ, इंसेक्ट्स वगैरह, उनसे भी लगता। अच्छा, विजडम भी एक नेचुरल फिनोमिना है, अक्लमंद कौन कितना है। अच्छा, ब्यूटी, कोई बहुत बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, लेंथ, लंबाई, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? डिफरेंट फिनोमिनाज है, ठीक है। अब some of these can be measured directly and indirectly using some tools and instruments such as length of an object। अच्छा, यहां पे रोकता हूं मैं। वो कह रहा है इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को, चीजों को यूज करके आप उनकी पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्टली उनकी पैमाइश, मेजरमेंट की जा सकती है। जैसे कि लेंथ, आप देखो ना, आप लेंथ के बारे में कह सकते हो। अब लेट सपोज मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक हैंगर, तो भाई मैं कोई इंची टेप यूज करके, इंची टेप, तो मैं इसकी लेंथ को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पैमाइश की जा सकती है कुछ चीजें, जैसे लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर। अच्छा, इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। अभी एक मिनट गुजर गया, 60 मिनट्स गुजर गए, 50, तो आप क्लॉक को, स्टॉप वॉच को यूज करके टाइम की ड्यूरेशन को भी, किसी भी इवेंट के टाइम ड्यूरेशन को भी, ये जो शादी का फंक्शन था, ये सालगिरह का इवेंट था, वो कितने टाइम चला, तो आप क्लॉक को यूज करके टाइम ड्यूरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया बात। अब आगे टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कभी आपको बुखार होता है ना जी, तो वो आप थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हीट गन भी कई दफा इस तरह यूज कर रहे होते हैं। आपको जब कोविड आया तो वो चीजें यूज हुई ना। अच्छा, तो टेम्परेचर भी मेजर हो सकता है, ठीक है। ऑफ टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ सम बॉडी यूजिंग अ थर्मामीटर, थर्मामीटर को यूज करके, ठीक है। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? जैसे जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ की बात की उसने, ऐसी है ना, लेंथ, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं, ये लेंथ, ठीक है। किस तरह? एक रूलर की मदद से। फिर अगली बात क्या है जी? आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, किस तरह? क्लॉक को यूज करके। फिर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, किस तरह? थर्मामीटर को यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें इनको मेजर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? उनके जो रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से। तो जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ये क्या है? ये कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, लेकिन ये जो ऊपर वाली चीजें, लव, अब कोई कहे कि आपसे अब माँ तो भाई प्यार करती होती है, बाप भी करता है, ठीक है, तो उनके प्यार को तो आप तोड़ नहीं सकते ना, कि क्या ही बात है, वो तो नेचुरल होता है। लेकिन कोई इस एज में आके जो डेविएट करते हैं, कई बच्चे जानू मानू भी होते हैं,
वहां भी जो कहते हैं बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, हालांकि सब गलत बातें, ढकोसला होता है। अच्छा, प्यार करना तो अल्लाह से करो यार। अच्छा, तो अब कहते हैं जी इतना प्यार है, अच्छा बताओ कितना प्यार है। तो आप कैसे उसको मेजर कर सकते हैं? भाई मुझे आपसे जो प्यार है ना वो 5 kg है, मुझे आपसे जो प्यार है ना वो 500 kg है, ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे जो नफरत है ना वो 2 किलो है, 2 kg है, वो 200 kg है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक फीलिंग है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फीचर है नेचुरल फिनोमेना कि जिसको आप पैमाइश, इसी तरह अफेक्शन, किसी के साथ लगाओ भाई बहुत ज्यादा है। फिर डर, भाई मुझे तो ना डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। भाई कितना डर लग रहा था? हाँ, मुझे ना कोई 100 किलोमीटर डर लग रहा था। भाई नहीं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप इसकी पैमाइश नहीं कर सकते, आप इसका वजन नहीं कर सकते, आप इसको टाइम फ्रेम में या किसी भी चीज में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई आप मतलब एक सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। कोई मुझे डर लग रहा है या मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है? भाई दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो कितना ज्यादा हो रहा है नहीं बता सकते। ये बात समझ में आई है ना? तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ये सारी बात करने का आपसे मकसद क्या था कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, जिनकी आप पैमाइश नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे कि लेंथ है, उसकी पैमाइश कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिर टेम्परेचर है, बॉडी की हॉटनेस कितनी है, कितना बुखार है, तो ये आप इसको मेजर कर सकते हैं ना, तो ये आप पैमाइश कर सकते हैं। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि पैमाइश हो सकती है। फिर एक इवेंट कितना टाइम चला या एक कोर्स को करने में आपको कितने मंथ्स लग गए, तो ये सारा क्योंकि इसकी पैमाइश हो सकती है, इसको आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि क्या लगा इसमें ड्यूरेशन। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप पैमाइश कर सके, जिसको आप बता सके कि हाँ कितना है, भले वो लेंथ है, भले वो टाइम है, भले वो टेम्परेचर है, भले वो लाइट की इंटेंसिटी है, भले ऐसी चीजें हैं, तो वो क्या है, भले कोई वजन है किसी चीज का, तो ये सारी चीजें क्या हैं, फिजिकल क्वालिटी है। लेकिन ये लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, ठीक है, कोई बड़ा खूबसूरत है, अभी कितना हर एक की अलग अलग, तो ये चीजें वो हैं कि जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती, तो ये नॉन फिजिकल क्वालिटीज हैं। आई थिंक काफी शेर हासिल मैंने आपसे गुफ्तगू कर ली, आपकी चीजें क्लियर होगी होंगी। अच्छा, अदर क्वालिटीज कोटेड अबाउट सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। यही बात वो कर रहा है। They often pertain to the perception और interpretation of the observer। ये डिपेंड करता है कि जो उसको देखने वाला है ना, उसकी परसेप्शन पे और उसकी इंटरप्रिटेशन पे। मतलब परसेप्शन कि किसी को कोई बंदा उसकी है कि यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो उसको उससे लव करेगा, उसको उसकी अफेक्शन होगी। लेकिन दूसरे बंदे के लिए वही बंदा काबिल नफरत होगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि जो देखने वाला है उसकी परसेप्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम आप कर रहे हो, आपको दो बंदों ने देखा वो काम करते हुए, एक बंदा कहेगा कि यार ये जो है ना, ये इसने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, दूसरा और वो चला गया वहां से, उसने लोगों को बताया कि फलां बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा था। एक दूसरे बंदे ने भी देखा, उसने जाकर बताया यार ये क्या बंदा वो काम कर रहा था, मैंने देखा बड़ा गलत काम कर रहा था। भाई इसके एंगल से वो चीज बिल्कुल ठीक थी, उस दूसरे के एंगल से वो ठीक नहीं थी। तो इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन, इसने अपना उसमें से अखज कर लिया, ठीक है, दूसरे ने अपने अपने जहन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट कर लिया। इसे कहते हैं इंटरप्रेट करना, अपने हिसाब से उसने उसका मतलब निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों की ये चीजें डिपेंड करती हैं, ये जो नॉन फिजिकल क्वालिटी है, फियर, विजडम, ठीक है, लव वगैरह, ये डिपेंड करती हैं किस पे, दे ऑफन पर्टेन टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो देखने वाला है उसका। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड और क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, इंडाइसिस और थ्रू सर्वे टेक्निक्स, ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई ना। अदर क्वांटिटीज में ये सारी लव, फियर वगैरह की ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको मेजर नहीं कर सकते किसी भी टूल को यूज करते हुए। ओके, नॉन फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। इनका काम क्या होता है जी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का, कि ये हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, इमोशंस को, जैसे लव भी एक इमोशन है, ठीक है, हेट, नफरत भी एक इमोशन, ठीक है। तो ये जो है वो एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर को, इमोशंस को और सोशल इंटरेक्शंस के लिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज होती हैं। वो उन मतलब इन क्वांटिटीज की बेस पे आप ये चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं इनको एनालाइज करके, ठीक हो गया। बट इनको आप मेजर नहीं कर सकते। समझ में आती बात, ये सारी दास्तान गम यही है, ठीक हो गया। ओके जी,
अब आते हैं भाईजान हम आगे फर्दर। देखो ये टेबल है, तो इसमें बात वही है कि फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या इनकी मेजरमेंट हो सकती है। तो फिजिकल की हो सकती है, लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, ये सब चीजें मेजर हो सकती है। तो ये यस, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते। इनके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फिजिकल के लिए यहाँ भी यस आएगा, और नॉन फिजिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, क्योंकि किसी भी टूल से इंस्ट्रूमेंट से इनको पैमाइश इनकी हो ही नहीं सकती। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, जैसे अब टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस है या कितने केल्विन है, ठीक है। और डर का आप क्या लिख सकते हो, कितना डर लग रहा है, तो कोई भी इस बारे में पता नहीं है। तो इसकी एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज की क्या है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है, ये टेम्परेचर है इसकी एग्जांपल। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या होगी, फियर होगा, 2 एग्जांपल्स उसने मांगी है, और लव होगा, विजडम भी हो सकती है, ठीक हो गया, इफेक्शन भी हो सकता है, ब्यूटी भी हो सकती है। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा 1.1। तो इसको अगर आप मेरे बेटे 5-6 दफा 10 दफा इस टॉपिक को बार बार पढ़ लोगे, और ये मैंने वीडियो आपके सामने जो बात कर रहा हूँ इसी को आप 4-5 दफा अगर सुन लोगे ना पढ़ने की बजाय भी, तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने एक एक वर्ड को रीड किया है। तो आपके माइंड में इंशाल्लाह ये बैठ जाएगा, आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप खुद से भी इसको लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। ओके, फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ो 5-6 दफा, तो आपको मजीद कोई रट्टा लगाने की जरूरत रह जाएगी। इतना आसान तो हमने कर लिया। आओ अब चलते हैं, ये हमने डिस्कस किया फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ये वाला टॉपिक है, ऐसे ही है बच्चों, ये वाला। ओके, आओ अब आगे आते हैं, अगला जो हमारे पास टॉपिक है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, ऊपर हमने डिस्कस किया था फिजिकल और नॉन फिजिकल को। अब नॉन फिजिकल जो है चीजें वो साइड पे कर दी, जो लव इफेक्शन वगैरह है, जो ह्यूमन बिहेवियर को देखने के लिए हमारा या फिजिक्स वालों का क्या ताल्लुक इन चीजों से, ठीक है। तो फिजिक्स की किताब का, तो इसमें तो हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को ना, फिजिक्स और फिजिकल, फिजिक्स ही है ना, फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखेंगे। तो आगे इसकी तरफ आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की आगे 2 टाइप्स हैं, इसी की हेडिंग से हमें पता चल गया। एक है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये बात समझ में आ गई। आओ इसको पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया। दीज ऑब्जेक्ट्स आर, अच्छा कह रहा है फिजिक्स साइंस है, किसकी, कौन सी साइंस है ये, जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे अराउंड है, यही बात की ना अभी हमने। अच्छा, कि हमारे जो फिनोमिना, फिजिक्स द साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, जहां हम इंटरेक्ट करते हैं, जहां हमारा वास्ता पड़ता है बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि अब ये पानी का गिलास है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सॉरी यार, मैं पानी पी लूं, गिलास एक घूंट पिया। अच्छा, फिजिक्स is the science of physical world around where we interact with many different types of material objects, जिनमें हमारा वास्ता पड़ता है material objects का, ठीक है। These objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantities। इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है, इनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल फीचर्स, एक्सपोज इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स सच नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम कैसे बात करते हैं, इनके बारे में एक्सप्रेस करते हैं कि जो इनके पैमाइश करने वाले फीचर्स हैं, ठीक है, जो इनकी खसूसियात हैं, इनको पैमाइश किया जा सकता है, इनको मेजर किया जा सकता है, इनको बताया जा सकता है कि कितना है, तो नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सच एज, मिसाल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर। देखो लेंथ, ठीक है, ब्रेथ, लेंथ क्या है, लंबाई, ऐसा। अब मेरे पास कोई चीज पड़ी हो तो मैं आपको बताऊं, दिखाऊं कि देखो ये एक रजिस्टर आ गया मेरे हाथ। अच्छा, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस। अब ये रजिस्टर है ना, नजर आ रहा है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, नजर आया, लेंथ। ये इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ, विड्थ जिसे कहते हैं, ठीक है। थिकनेस, दिस इज इट्स थिकनेस, ये इतना मोटा है, ठीक है। मैस, इसका मैस कितना होगा, कितना इसका अगर वजन करें। फिर वॉल्यूम, ये सारा इसकी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, ठीक है, ये कितना इसका वॉल्यूम, कितनी जगह ये घेरेगा अगर मैं इसको यहां पे प्लेस करता हूं। फिर मैस आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। टाइम पे आ गए, फिर टेम्परेचर आ गया, एक्सेट्रा। तो कह रहा है आउट ऑफ दीज, ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें ऊपर, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, मैस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनमें से आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड, इनमें से साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया ऑर्बिट्रेरीली
मतलब सोच समझ के जिस तरह भी कह सकते हैं आप, सम क्वांटिटीज को टू प्ले अ की रोल, उनमें से कुछ इन चीजों को, कुछ चीजों को, सम ऑफ दीज थिंग्स, उनमें से साइंसदानों ने ऑर्बिट्रेरी ऐसे चूज किया कुछ चीजों को की रोल के लिए, कि भाई ये इन सब में से ना ये बुनियादी की चीजें जिनको बेस का नाम दे कि ये बेस है, बाकी सब इनमें से निकली हुई है। ड्राइव का मतलब होगा उसी में से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये बेस है, बेस आपको पता ना, बुनियाद, घर कभी कंस्ट्रक्ट करते तो कहते हैं इसकी बुनियाद बनाएं, ठीक है। फिर बुनियाद के ऊपर आप घर खड़ा करते हैं ना, तो उसमें से कमरे बनाते, अच्छे से वॉशरूम जो होते, किचन होता, लॉन होता, फिर बाद में आप उसमें बड़ा कुछ और लगाते। तो पहले क्या होती, बेस बनती, ऐसे ही। तो अब वो कह रहा है पहले बेस बनेगी तो उसमें से कुछ चीजें निकलेंगी ना, डिराइव होंगी, ठीक है। कमरा पूरा निकलेगा, दीवारें निकलेंगी उसकी, फिर आप उसके ऊपर छत डालेंगे, तो एक बेस, फिर उसमें से निकली चीजें। ये बेस क्वालिटीज को बुनियादी चीजें कह दिया गया। की रोल किसका होता है आपके घर की कंस्ट्रक्शन में, आपकी बुनियाद का होता है, बेस का, और फिर उसमें से डिराइव की दूसरी चीजें, ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है यहां पे देखो कि आउट ऑफ दीज, जो कह रहा है ऊपर मैंने आपको मिसालें दी, लेंथ, ब्रेथ और ईटीसी, ये वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम वगैरह। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड, साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया आर्बिट्रेरी सम क्वांटिटीज, कुछ चीजों को चूज किया, किसके लिए, की रोल के लिए। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। अब समझ में आया बेस क्वांटिटी, ये जो की रोल की उसने चूज की ये बेस क्वांटिटीज है। अच्छा, ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी एक ही होगी, लेकिन एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिला के जो एक क्वांटिटी बनेगी वो कहलाती डिराइव क्वांटिटी। बात समझ में आई। तो इसी तरह नहीं भी आई तो ये क्लाइंट ये आगे क्लियर होती चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम आगे करने जाएंगे तो आपको वो क्लियर होंगी। ऑल दीज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे अगर मैं आपके ऊपर मिसाल देता हूं, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, वो डिराइव है। वॉल्यूम कैसे निकलता होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने रजिस्टर की मिसाल दी, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा जी, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट मतलब थिकनेस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब फिर इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। डेंसिटी कैसे निकलेगी, इसका जो मैस है, इसका वजन, उसको डिवाइड करेंगे जितना आपने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कैसे निकाला, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, इनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाला। मैस को, जो मैस की वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज इसका मैस आ गया 1 kg मिसाल ले लो, या 5 kg आ गया, 5 kg इसका मैस आ गया, और इसका जो आपके पास वॉल्यूम आया, ठीक है, वॉल्यूम आ गया आपके पास इसका 2, वॉल्यूम आ गया इसका 2 रफली बता रहा हूं कि 2 मीटर आ गया, ठीक है। तो आप वो जो 5 वैल्यू जो आपके पास क्या है इसका मैस, उसको डिवाइड कर दोगे जो वॉल्यूम 2 है मीटर, तो उस पर डिवाइड करके आपके पास डेंसिटी आएगी। आगे करेंगे तो आपको बात चल जाएगा फर्दर यार। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अब यहां पे आ गई बेस की बात। ये बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ठीक है। ये सिर्फ ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बेटे, एक बात याद रखना, कहीं आप इनको डायरेक्ट डेफिनेशन करके लिख दो, ठीक है। तो ये बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल, स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है। स्पीड क्या होती है कि जितना डिस्टेंस आपने कवर किया उसको डिवाइड कर दो टाइम पे। तो डिस्टेंस जो है वो लेंथ है ना, लेंथ है, तो वो भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया किसको, जो डिस्टेंस था उसको टाइम पे, तो आपके पास क्या आ गई, स्पीड। तो स्पीड है डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज। तो स्पीड कैसे निकली, आपने डिस्टेंस और टाइम की मदद से स्पीड निकाली, ऐसी ना। स्पीड कैसे निकलती है, कितने दूर हम गए और हमें कितना टाइम लगा, तो कितनी स्पीड से गए ये पता चल जाता है हमें। तो डिस्टेंस भी जो है वो भी एक ड्राइव बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी। इन दोनों को यूज करके आपने ड्राइव क्वांटिटी निकाली विच इज स्पीड। ओके, फिर वेयर एज डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कैसे होती है, मैस अपॉन वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होती जा रही है। आई होप समझ में आ रहा है ना आपको। फिर आते हैं इनकी मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज की कैसे होती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी के लिए मैं देख लूं आगे। अच्छा, इसको 1.2 को खत्म ही कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ, अच्छा, अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड
स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसी भी जो मेजरमेंट पैमाइश करना क्या है, एक प्रोसेस है, एक अमल है, क्या किस चीज का, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखो, अब मैं कहूं कि ये जो हैंगर मेरे पास है, मिसाल के तौर पर इसकी मैंने पैमाइश की तो ये बन गया 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी? 13 सेंटीमीटर। मिसाल दे रहा हूं, कैसे पता चला? भाई मैंने लाजमी सी बात है कोई इंचीज टेप लिया होगा, उससे इसकी पैमाइश की होगी, एक प्रोसेस किया ना जी। अच्छा, इस प्रोसेस में मुझे पता चल गई इसकी लेंथ, ठीक है। इसकी क्या लेंथ है, ये जो इसकी लंबाई है, ये क्वांटिटी क्या मुझे पता थी? पहले नहीं पता थी, मेरे लिए एक अननोन क्वांटिटी थी। मैंने इसको कंपेयर किया उस इंची टेप की मदद से। किसके साथ कंपेयर किया? कि एक ग्लोबली, अब इंची टेप अगर आप देखो तो उस पर लिखा होता है ना ऐसे कि 1 सेंटीमीटर, फिर गैप देके 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होगा सबके पास ना, तो उस पर लिखा होता 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। भाई ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये मैंने एक स्केल बनाया तो उस पर मैंने ये लिख दिया। आपने बनाया, फिर एक लाहौर बैठे बंदे ने अपना स्केल बना लिया, फिर एक कराची बैठे बंदे ने अपना स्केल बना लिया, कोयटा वाले ने अलग बनाया, पेशावर वाले ने अलग बना दिया। वो कहेगा जी मेरा इंचीज जो है ना वो इतना सा होगा, दूसरा कहे नहीं मेरा इंचीज जो है ना वो इतना बड़ा होगा, चौथा कहे नहीं मेरा एक इंच इतना बड़ा जो है ना मैं इसको समझूंगा। तो ये तो सबके इंचीज जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो फिर क्या इसका हल निकले? पाकिस्तान वाले कहें लेट सपोज कि भाई हमारा जो है ना पैमाइश का जो स्टैंडर्ड है ना वो ये है कि हम इतनी बड़ी चीज को 2 इंच समझेंगे, और फिर जो है वो इंडिया वाले जो हैं वो ये कहेंगे नहीं हम इतनी बड़ी चीज को 4 इंच समझेंगे। अच्छा, फिर एक आ जाए क्या बोलते हैं, लेट सपोज हॉलैंड से बंदा, वो कहे कि नहीं जी मेरा जो मैं इसको समझूंगा कि ये 1/2 इंच है। तो भाई सबका इंच डिफरेंट हो गया ना, सबकी अपना स्टैंडर्ड अलग हो गया। पाकिस्तान के साइंटिस्ट और बात करें, इंडियन साइंटिस्ट और बात करें, हॉलैंड के साइंटिस्ट और बात करें, ठीक है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट और बात करें, और क्वांटिटी को अपना स्टैंडर्ड माने। तो इस सब का हल क्या निकला? इस सब का हल प्यारे बच्चों ये निकला कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलके कुछ स्टैंडर्ड तय कर लिए, कुछ मयार तय कर लिए कि भाई ये जो पैमाइश है ये 1 इंच की है, ये पैमाइश जो है वो 1 मीटर की है। अच्छा, इतना वजन 1 kg होगा, ठीक हो गया। तो ये सारी जो है ना कुछ बेस क्वांटिटीज जो हैं उनकी मेजरमेंट को डिफाइन कर लिया गया, डिसाइड कर लिया गया। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, लॉक कर दिया गया। और तमाम दुनिया भर के साइंसदानों ने, जितने भी फिजिक्स के या दूसरे भी लोग हैं, उन्होंने उसको ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड चीज है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो वो बन गया एक मयार, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब दुनिया में आप जितने भी इंची टेप उठा लो, आप कहीं भी पाकिस्तान के सिटी से उसको परचेज कर लो, तो वो सारे के इंची टेप का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप रोहिंग्या खान में बैठ के कोई इंची टेप से आप मेजरमेंट करते हो तो वो आप जैसे इसकी मैं कहूँ 13 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे, तो अगर मैं इसको लाहौर में जाके वहां किसी शॉप से इंची टेप लेके इसकी मेजरमेंट करूंगा तो वहां ये 17 सेंटीमीटर बन जाएगी। नहीं, इंची टेप वो एक स्टैंडर्ड सेट है कि यहां से इतना जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, इतना 2 सेंटीमीटर है, इतना 3 सेंटीमीटर है। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, ठीक है। और वो हर जगह एक्सेप्टेड है, ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसको बेशक आप आउट ऑफ द कंट्री ले जाओ, अब्रॉड लेके जाके वहां से कोई मेजरमेंट का टूल लेके मेजर करो तो भी इसकी लेंथ वही रहेगी जो यहां से इंची टेप लेके। तो वो क्या है, एक ग्लोबली एक्सेप्टेड एक उसकी मेजरमेंट है कि ये इतनी पैमाइश को इतना माना जाएगा और पूरी दुनिया पर चलती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक इंची टेप, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये थोड़ी लेंथी होगी बात, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए बेटे जरूरी है। अब देखो, मैंने इंची टेप लिया, ये एक मेरे लिए अननोन क्वांटिटी थी कि इसकी पैमाइश कितनी मुझे नहीं पता। मैंने एक क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो इंची टेप है, जिसपे जो ग्लोबली सेट है पैटर्न, उसके मुताबिक इसको इससे कंपेयर किया, उसको यहां से रखे यहां तक इससे कंपेयर किया, तो मुझे पता चल गया कि इस अननोन क्वांटिटी की लेंथ कितनी है। ये बात समझ में आ गई। अब आप ये पहली लाइन को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मेजरमेंट इज अ प्रोसेस
क्या है, एक प्रोसेस है, अमल है जो मैंने किया इसको मेजर करने का। कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ये एक अननोन क्वांटिटी थी, इसको कंपेयर किया किसके साथ, वो जो इंची टेप था वो क्या है, वो एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई, अब ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब वो एक्टिविटी कह रहा है, तो ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ लो, कोई क्लास में टीचर करवाना चाहे तो करवा ले। अब कह रहा है इन द अर्ली डेज, पहले दिनों में क्या होता था, पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म, फुट और स्टेप्स। पहले दिनों में क्या होता था कि लोग पैमाइश करने के लिए क्या करते थे, टू मेजर लेंथ क्या करते थे, यूजिंग हैंड, ऐसे हम करते ना, ये इसकी कितनी लंबाई है जी, 1 2 ऐसे करते थे ना कहीं। अच्छा, तो हैंड को यूज करते थे, या भाई इसकी जो पैमाइश है ना वो एक आधे बाजू के बराबर है, ठीक है, हैंड और आर्म, या फिर पांव से भी चलते थे, एक पांव, जैसे ना अब यहां से यहां तक कितनी लंबाई है तो वो कदम कदम गिनना, ठीक है। जैसे अब आप क्रिकेट की पिच होती है, वो कहते हैं ना इतने यार्ड्स, ठीक है, वो बॉलर जो है जब बॉलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो भाग के ऐसे अपने पहले फुट्स गिनते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी वो स्टार्टअप लेते हैं और फिर बॉल करते हैं, ठीक है। तो कितने कदम पे हमने भागना है, कितना एक्स्ट्रा, तो वो एक एग्जांपल आपको दिए ताकि आपको समझा कि पहले वक्तों में क्या था, अर्ली डेज में लोग क्या करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए हाथ या बाजू या फुट या फिर स्टेप्स, कदम, ठीक है। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कंफ्यूजन, इससे क्या होता था भाई, कोई कंफ्यूजन आ जाती थी कि हर एक के लिए तो इसने काबिल कबूल नहीं, अब जो मेरे हाथ की पैमाइश है वो आपकी तो नहीं होगी, सबकी डिफरेंट होगी, किसी की सेम भी हो सकती है आपस में 2-3 लोगों की, लेकिन 1000 लोगों की डिफरेंट होगी। फिर क्या होगा जी, इससे कोई एक की पैमाइश को दूसरा नहीं मानता था या वो कंफ्यूज हो जाता भी। अगर कोई कहे कि आप जो है ना इतना सामान लाओ या इतनी कोई लकड़ी का पीस लाओ, कितना जी, 4 हाथ, तो इसके हाथ डिफरेंट होंगे, वो 4 हाथ लाएगा तो वो बन जाएगा इस बंदे का 4.5 हाथ, 4.5 बन जाएंगे, तो ये डिफरेंट होती थी। अच्छा, इससे कंफ्यूजन होती थी, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल मे डिफर फ्रॉम द अदर ईच अदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स, आर्म्स और स्टेप्स। ये बात समझ में आ गई, लोगों के डिफरेंट, क्योंकि हाथों का साइज भी डिफरेंट, आर्म्स का भी डिफरेंट और पाँव का भी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती थी। फिर क्या होता था, टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए देयर इज नीड ऑफ द स्टैंडर्ड, एक ऐसी चीज स्टैंडर्ड की जरूरत थी, सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम, कि चाहे एक ऐसा मेयार सेट कर लिया जाए कि चाहे मिस्टर एक्स उसकी मेजरमेंट करे, मिस्टर वाई करे, मिस्टर जी करे, कोई भी करे, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। तो दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज अ यूनिट। अब कुछ यूनिट का भी समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये अब इंचेस जो है, मैंने आपको बात की, इतने इंचेस या इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर या इतने मीटर, तो ये क्या है, ये यूनिट है, एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर लिया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, जो सबका एक जैसा ही होगा सबके लिए। अच्छा, अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, मेजरमेंट जो है वो कंसिस्ट करती है, डिपेंड करती है, मुश्तमिल होती है 2 चीजों पे, किस पे, अ नंबर, एक नंबर पे, एंड अ यूनिट। देखो मैंने आपसे बात की थी कि ये है 13 इंचेस, इसमें 2 चीजें आपने गौर की हो, एक तो 13 मतलब 13 क्या है, एक नंबर है, और इंचेस, दूसरी इंचेस क्या है, यूनिट। तो मेजरमेंट जो है वो कंसिस्ट होती है 2 चीजों पे, किन 2 चीजों पे, एक नंबर पे, ठीक है, और साथ में दूसरा यूनिट पे, ठीक है। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये कितना लेंदी है जी, ये जी लेंदी है 16, भाई 16 क्या, 16 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, या 16 फीट लंबा है, नहीं, मैं कहूंगा लेट्स सपोज 16 इंचेस, तो फिर मेरी बात मुकम्मल होगी, ठीक है। अगर अच्छा, अगर ये आपसे बोलोगे, मैं आप दोबारा आपसे मुझसे सवाल पूछो, सर ये कितना इसकी लेंथ है, तो मैं बोलूँ इसकी लेंथ है इंचेस, तो आप बोलोगे सर इंचेस क्या, 5 इंच है, 10 इंच है, 15 इंच है, 20 इंच है, तो मतलब जब तक नंबर और यूनिट दोनों साथ नहीं मिलेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। अच्छा, तो यही बात यहां पे है कि मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस, ठीक है, या विदाउट नंबर भी मीनिंगलेस है, ठीक है। अच्छा, नॉट वेरी फार इन द पास्ट, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत माजी की बात नहीं है। अच्छा, क्या, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दुनिया में हर मुल्क का अपना पैमाइश करने का एक मयार था, एक स्टैंडर्ड था, अपना तरीका था, सारा कुछ ठीक है।
जो मैंने आपको पूरी दास्तान सुनाई कि इसके लिए ये कंफ्यूजन होती थी, पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला और ये सारी दास्तान बताई ना, तो आपको लग रहा होगा उस वक्त मैं लंबी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें कवर होंगी आपकी बुक में, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने इकट्ठी आपको बताई। तो कह रहा कि हर मुल्क का एक अपना अपना म्यार था। हाउएवर प्रॉब्लम्स वर फेस्ड, जिसकी वजह से मसाइल आते थे व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जाते थे एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब एक मुल्क के लोग जिनका मैार, जिनकी मेजरमेंट की चीजें स्टैंडर्ड और हैं, दूसरे मुल्क के और हैं, तो ये लोग जब दूसरे मुल्क के लोगों के साथ, यहाँ के साइंसदान जब दूसरे मुल्क के साइंसदान से इंफॉर्मेशन शेयर करते या वो ट्रेड करते, अब जो पाकिस्तान वालों का 1 kg था, लाजमी बात के वो कतर वालों का भी वही हो, ठीक है। जो पाकिस्तान वालों का है वही जो है वो आजरबाईजान वालों का हो, वही रशिया वालों का हो, डिफरेंट होगा। तो जिसकी वजह से क्या होता था, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे लोगों को जब साइंसदान इंफॉर्मेशन शेयर करते और ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज, दूसरे लोगों के साथ तजारत करते। तो ये अगर यहां से 10 किलो भेजें, वो बोलेंगे हम आपने तो हमारे पास भेजा 2 किलो, इनका 10 किलो और उनका किलो 10 किलो और, ठीक है। ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। इवेंचुअली बिल आखिर क्या हुआ, पीपल गॉट द आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लोगों ने ये के पास गॉट द आइडिया, लोगों ने ये आइडिया उनके पास आया, उनके जहन में ये बात आई कि मेजरमेंट के जो है यूनिट्स, ठीक है, इनको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेड हो, पूरी दुनिया में एक ही निजाम चले कि अगर एक 1 kg सऊदी अरब में है तो वही 1 kg पाकिस्तान में भी हो। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूज्ड बाय ऑल कंट्री, जो सारी फॉर एफिशिएंट वर्किंग एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड, ठीक है, जो ऑल कंट्रीज के लिए वो यूज करें, ठीक है। किस लिए? फॉर एफिशिएंट वर्किंग, जिसमें वर्किंग एफिशिएंट हो जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इस तरह, और ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड, मतलब फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगी ना कि जब आपने तिजारत की, अपना सामान दूसरे मुल्क में भेजा तो उन्होंने इधर भेजा, तो सबका 1 kg सेम होगा, ठीक है, सबकी लेंथ सेम होगी, स्टैंडर्ड है ना एक इंटरनेशनल ग्लोबली, ठीक है। तो जिससे म्यूचुअल ट्रेड बेहतर होगी, बिजनेस भी बेहतर होगा, एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंसदान भी एक दूसरे से, रिसर्चर्स शेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले शेयर करते हैं, तो वो भी आसान हो जाएंगी और फेयर हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हमने यहां तक डिस्कस कर ली हैं। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैं देखूं कि इसको भी कर लिया जाए या ना कर लिया जाए, ये लेंदी हो जाएगा, तो इसको मेरा ख्याल अब हम रखते हैं अगली वीडियो के लिए, ठीक हो गया। तो अगली वीडियो में इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे ना काफी लंबी मेरा ख्याल वीडियो हो गई है, तो अब इंशाल्लाह इसको अगली वीडियो में करेंगे। अगले पार्ट में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें मुलाकात होती है। तो इसको अच्छे से आप वीडियो देख के, वीडियो को कोशिश करना कि 1 दफा 2 दफा इसको अच्छे से देखो पूरी को, फिर अपनी बुक को रीड करो, फिर 1 आध दफा वीडियो को और देखो, आपके यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह के करम से प्रिंट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक हो गया। कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कितना याद करें, कहाँ से कहाँ तक करें, सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।